गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लाई हूँ क्लास 11th का वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इसमें थीम भी आ जाएगी, आपके कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे और सेटिंग कहाँ की है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत अच्छे से आपने चैप्टर रीड किया होगा। चलो एक बार उसका आपका टेस्ट भी ले लेते हैं। सेटिंग कहाँ है, क्या सेटिंग है। एक वॉयज, वॉयज मीन्स होता है सी जर्नी, यानी कि समुद्र से जब हम लोग जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सी वॉयज। राउंड द वर्ल्ड, कहाँ जाने वाले हैं वो, वर्ल्ड के चारों तरफ घूमने वाले हैं। एक बोट है, उसमें शिप है जिसका नेम क्या है, वेव वॉकर, वेव वॉकर। ओके, टाइम क्या है, कौन सा टाइम पीरियड है ये, 1976 की बात है। प्लेस साउदर्न इंडियन ओशियन, कहाँ जाना है, साउदर्न इंडियन ओशियन में जाना है। ये 4 थिंग्स आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, वॉयज, बोट, टाइम एंड प्लेस। नाउ कैरेक्टर्स, कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है नैरेटर। नैरेटर कौन है, जो ये स्टोरी सुना रहे हैं, और साथ में गोल्डन कुक जो राइटर हैं। काम एंड करेजियस, कैसे हैं, बहुत ज्यादा कूल माइंडेड है और बहुत ज्यादा बहादुर भी है। कौन, नैरेटर। उनकी वाइफ है मैरी, क्या नाम है, मैरी। सपोर्टिव है, अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करती है। एंड प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल नेचर की है। ठीक है। नेक्स्ट सूजन, उनकी बेटी 7 इयर्स की है, और जोनाथन उनका बेटा 6 ईयर का है। और दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह से ही कैसे हैं, करेजियस हैं, बहुत बहादुर हैं। थीम क्या है इसकी, इसके अलावा 2 कैरेक्टर और हैं, लैरी बिजिल एंड हर्ब सेगलर। ये 2 सेलर्स हैं जिनको वो अपने साथ में लेते हैं। अब थीम देख लेते हैं कि थीम क्या है इसकी, करेज। पूरी स्टोरी जो है वो किसके चारों तरफ घूमती है, करेज। इन क्राइसिस, यानी कि प्रॉब्लम के टाइम में भी हमें कैसे रहना है, कैसे रहना है, करेजियस रहना है। ठीक है, जल्दी से अपना अपना जो बैलेंस है उसको लूज नहीं करना है। फैमिली यूनिटी, एक चीज और दिखाई देती है, फैमिली यूनिटी जो बहुत ज्यादा है उसमें। कभी मैरी अपने हस्बैंड को क्या करती है, कंसोल करती है कि नहीं हम सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, हम जिस काम के लिए आए उसको करके जाएंगे। कभी उनके बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए एक सिंबल होते हैं, किस चीज का, स्ट्रेंथ का सिंबल होते हैं। और ये जो आपका टाइटल है, ये टाइटल भी किस पर दिया गया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर। अगर हम साथ में हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। ये किसने बोला है, उनके बच्चों ने बोला है। एंड ह्यूमन एंड्योरेंस, ह्यूमन एंड्योरेंस उनकी सहनशीलता को दिखाया गया है इसमें। किसकी, हर कैरेक्टर जो है ना अपने आप में वो एंड्योरेंस का, करेजेस का एक सिंबल बन करके रह गया है। क्या है, उसने अपने आप को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि वो क्या है, करेज का सिंबल है। हर कोई, चाहे वो नरेटर हो, चाहे मैरी हो, चाहे सूजन हो, जोनाथन हो, लैरी विजिल हो, या हर्ब सेगलर हो। कॉन्फ्लिक्ट, क्या कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स द्वंद्व, क्या उनके मन में चल रहा है। एक तो क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, वायलेंट स्टॉर्म, एक स्टॉर्म आता है जो बहुत ज्यादा कैसा है, बहुत वायलेंट है, बहुत विशाल है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है साथ में। जाइंट वेव हिट्स बोट, एक बहुत बड़ी वेव आती है, जैसे कि वेव कभी नरेटर ने देखी नहीं थी एक बार को, तो उसको ऐसे लगता है कि कोई पूरा क्लाउड ऐसे आया है, लेकिन वास्तव में वो क्या थी, एक सी वेव थी। इंजरीज, बहुत सारी इंजरीज भी होती हैं। सूजन जो है उसके यहाँ पर एक चोट लगी हुई है और उसको 6 माइनर सर्जरी से बाद में उसको बियर करनी पड़ती है। एंड फियर, थोड़ा सा डर भी है। कभी एक बार ऐसा टाइम आता है कि नरेटर खुद से डर, मतलब उसको खुद से सोच करके डर लगता है कि अगर इले एम्स्टर्डम जो एक कॉन्टिनेंट वो ढूंढ रहे हैं, अगर वो नहीं मिला, एक फियर उनके मन में आ जाता है, लेकिन वो उससे घबराते नहीं है। ठीक है। एंड क्लाइमैक्स क्या है, रीच इले एम्स्टर्डम, जो कॉन्टिनेंट वो ढूंढ रहे थे, एक छोटा सा, जिसको वो ये कहते हैं कि एक सी में एक छोटी सी सुई ढूंढने के बराबर है वो, तो वो उसको ढूंढ लेते हैं। और बच्चे क्या कहते हैं, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट डैड, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। और क्या है, सबसे अच्छे कैप्टन तो है ही, सबसे अच्छे कैप्टन है और सबसे अच्छे फादर हैं।
सेफ लैंडिंग, उनकी लैंडिंग जो है उस कॉन्टिनेंट पर बिल्कुल सेफ होती है। कितने वहां पर इनहेबिटेंट्स थे? 28। सर्वाइवल एंड रिलीफ, वो सर्वाइव करते हैं और रिलीफ, उनको बाद में रिलीफ मिलता है। थोड़ा सा आई थिंक इससे आपका चैप्टर आपने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा, अप्रैल और मई में चैप्टर पढ़ लिया होगा। इस तरह से आपको एक समरी मैंने आपको दे दी है, ये इससे बहुत सारे कैरेक्टर बता दिए, तो उससे वो आपको याद आ गया होगा। एक बार दो बार इसको देखोगे तो ये आपको ये पॉइंट्स आप एज इट इज लर्न कर सकते हो। और एक बात और, जो कमेंट में आपको चाहिए, जो चैप्टर आपको इस फॉर्म में चाहिए, आप उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप कर दो, करने में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।